क्या पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पाक के कब्ज़े वाला कश्मीर जो है वो भारत से मिल जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जनरल वीके सिंह ने राजस्थान के दौसा में एक बड़ा बयान दिया है और जब उनसे ये सवाल किया गया पीओके को लेकर तो उसके जवाब में जो है जनरल वीके सिंह, जो कि पूर्व सेना प्रमुख भी हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतज़ार करो, पीओके खुद ब खुद आकर भारत में मिल जाएगा। ये एक बड़ा बयान है कि कैसे जो पाक के कब्ज़े वाला कश्मीर है वो भारत से आकर मिलेगा, इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा। देखिए, अगर हम वीके सिंह की बातों को ही आगे बढ़ाएं तो वीके सिंह जो है वो ये कहते हैं कि रही बात युद्ध की, तो युद्ध किसी भी देश को 20 साल पीछे लेकर चला जाता है, तो युद्ध जो है वो अंतिम समाधान ही माना जाएगा। इसका मतलब वो युद्ध से इनकार कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अभी भारत की मेज़बानी में G20 का सम्मेलन हुआ भारत में और उसका जो एक घोषणा पत्र जारी किया गया है, उसमें भी इन बातों को कहा गया है कि आज का युग जो है वो युद्ध का नहीं होना चाहिए। तो युद्ध से साफ इनकार है, तो जंग नहीं, तो फिर कैसे पीओके भारत में आकर मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या भारत ने पीओके को भारत में मिलाने के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार कर लिया है? ये किसी को पता नहीं, ना हमें ना आपको। अगर कुछ होगा भी तो ये ऊपर लेवल पर हो रहा होगा, उसकी जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर वीके सिंह ने इस तरह का बयान कैसे दिया कि थोड़ा इंतज़ार करो, पीओके जो है वो खुद ब खुद आकर भारत में मिल जाएगा। तो देखिए, इसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि पाकिस्तान जो है इन दिनों जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसे आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से वेंटिलेटर पर है। और वहाँ के जो लोग हैं, पीओके के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, उनको लगता हो कि अगर वो भारत से आकर मिल जाते हैं तो उनकी स्थिति अच्छी होगी और हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि भारत से मिलना उनके लिए जो है वो अच्छी बात होगी, क्योंकि भारत की अपनी प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है पूरी दुनिया में। जबकि पाकिस्तान जो है इकोनॉमी जो उसकी है वो लगातार गिरते चली जा रही है और आप कहते हैं कि जो वो भूख और कंगाली के दलदल में पाकिस्तान पूरी तरह से फंस चुका है, तो पीओके के लोगों को भी लग रहा होगा कि वो पाकिस्तान के साथ फंसा हुआ महसूस कर रहा है। कुछ सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस भी आ रहे हैं। एक वीडियो में ऐसा भी आया है कि पाक अधिकृत कश्मीर के जो लोग हैं, पाक के कब्ज़े वाले कश्मीर के जो लोग हैं, वो कहते हैं, वो पाकिस्तानी सरकार को धमकी देते हैं कि हम जाकर भारत से मिल जाएंगे। तो जब वो ये बातें कर रहे हैं तो इसका कुछ न कुछ तो मतलब है। और जैसा मैंने कहा कि इन्हीं बातों पर जो है वो सवाल पूछा गया था केंद्रीय मंत्री वीके सिंह से, और पूर्व सेना प्रमुख ने ये बातें कही कि बस थोड़ा इंतज़ार करो, पीओके खुद ब खुद आकर भारत से मिल जाएगा। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि देखिए, जो पाक के कब्ज़े वाले कश्मीर के लोग हैं, उनकी अपनी शिकायत भी है पाकिस्तान की सरकार से। वो कहते हैं कि संसाधन तो यहाँ का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उन्हें जिस तरह से पीओके को सुविधाएं देनी चाहिए वो नहीं देते हैं। और इस बात से जो है पीओके के जो लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ भी हैं। उनका कहना है कि पाक सरकार उनके संसाधनों को खर्च कर रही है लेकिन इस क्षेत्र को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रही। तो एक गुस्सा है, नाराज़गी से बढ़कर आप कहें तो वो गुस्सा है। और वो वहाँ से आ रहे वीडियोस जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं उसमें दिखता भी है। कुछ दिनों पहले अभी एक वीडियो आया था जिसमें वहाँ के लोग जो है आज़ादी का नारा लगा रहे हैं, वो पाक हुकूमत से आज़ादी चाहते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो है एक माहौल बन रहा है। और मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि जो पीओके के लोग हैं उन्हें लगता हो कि भारत से मिल जाएं तो उनके लिए फ़ायदे का सौदा होगा। भारत की अपनी मान मर्यादा है। पूरी दुनिया में G20 का जो अभी सम्मेलन हुआ और जिस भव्य तरीके से भारत ने उसका आयोजन किया, उसकी मेज़बानी की, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो भूख और कंगाली के दलदल में फंस चुका है। वहाँ जो है महंगाई आसमान छू रही है, लोग परेशान हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पीओके के लोग ये हो सकता है कि इन चीज़ों से तंग आकर खुद ब खुद जो है वो भारत से आकर मिल जाएं या इस तरह का कुछ प्रस्ताव दें। तो देखना है कि क्या भारत ने कोई मास्टर प्लान तैयार किया है, क्या इसके पीछे कुछ कूटनीति भी की जा रही है, कूटनीति के ज़रिए पीओके को भारत से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, या पीओके खुद ही आकर भारत में मिल जाएगा। क्या होता है ये अभी किसी को पता नहीं, लेकिन जनरल वीके सिंह का ये बयान जो है वो काफ़ी बड़ा है कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए, पीओके जो है खुद ब खुद आकर भारत में मिल जाएगा। हालांकि इसकी राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं। राजस्थान में जो है वो परिवर्तन यात्रा भाजपा निकाल रही है, उसी में वीके सिंह पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने ये बातें कही हैं और उनके ये कहने के बाद जो है राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। संजय राउत जो कि शिवसेना के उद्धव गुट के बड़े नेता हैं, उनका भी बयान आया है इससे जुड़ा हुआ। तो अगर इन सब को जोड़ के देखें तो ये वीके सिंह ने क्यों कहा, ये तो वीके सिंह ही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन देखिए, अगर भारतीयों की बात करें तो भारत का तो हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि जो पीओके है वो भारत का ही तो हिस्सा है, तो वो आकर भारत से जुड़ जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।